हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? हैं सर, हम तो आपके दर्शन को ही तरस गए हैं। देखा, दुर्लभ आदमियों के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, समझे? साउंड ठीक है ना? इंस्टा पे वीडियो कॉल कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? इंस्टाग्राम गोलू हैंडल करता है आजकल, समझे? हाँ, अच्छा दोस्त, साउंड तो थिएटर जैसा है। अरे साउंड बिल्कुल अजय देवगन जैसी है हमारी। हाँ, वेरी गुड। चलो इधर देखो, यूपीएसआई एग्जाम आने वाला है। अच्छा दोस्त, आज शाम को भी क्लास होगी 6:30 बजे से, परसेंटेज की, वो भी अटेंड करें। यूट्यूब पे भी फ्री क्लास होगी, ठीक है ना? अच्छा, मैं सर पर प्रशांत, प्रणाम भाई। नहीं संजय। हाँ चलो स्टार्ट करो भाई। मैं आपको पढ़ा रहा था स्फेयर, ठोस, गोला। तो स्फेयर के सारे फॉर्मूले, स्फेयर की कटिंग मैंने आपको समझाया। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। अगर एक स्फीयर की रेडियस 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो सरफेस एरिया 464 पाई बढ़ जाता है। तो आप बताइए कि ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम क्या था? दोस्तों, अगर किसी स्फीयर की रेडियस r है तो स्फीयर की रेडियस बढ़ के कितनी हो गई? r+4। 4 सेंटीमीटर बढ़ गई ना रेडियस, तो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा? मतलब पहले सरफेस एरिया 4πr² था, 4πr+4² हो गया। तो सरफेस एरिया में कितना चेंज आया? ये हो जाएगा 4πr+4² -r²। ठीक है दोस्त? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया? 464 पाई, 464 पाई। तो आप बोलेंगे वेरी गुड सर, हम आपकी इस बातों को समझ रहे हैं। यही है, यही होगा ना सरफेस एरिया में इनके जा रहा है, बोल दो। हाँ, तो 4 पाई से दोस्तों कितनी बार कट जाएगा? 116। a² - b² का मतलब a+b, a+b का मतलब 2r+4, और a - b का मतलब 4 है भाई। a² - b² का फॉर्मूला लगा दिए, 116। 4 से 116 29 कट गया, 29 - 4 25, तो स्मॉल r आ गया 25/2। यानी कि स्फीयर की रेडियस 12.5 आ गई, 25/2। तो आप बोलेंगे वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। ठीक है ना? बोल दो। नाउ लिसन केयरफुली। पूछा स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो 25/2 का क्यूब, देखिए 25 का क्यूब 15,625 और 2 का क्यूब 8। 25 का क्यूब ध्यान रखिए 15,625 बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। क्लियर है? और नीचे 2 का क्यूब 8। दोस्तों 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 15,625 पाई/6, ये सवाल का उत्तर था ए ऑप्शन। दीपक को नहीं समझ, दीपक अगर तुमको ये भी नहीं समझ आया तो क्या समझोगे? बताओ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 10 बनाई जल्दी से। ओके, तो क्या हुआ?
कटिंग कैलकुलेटिव तो भी होता है सौरभ, थोड़ा टेक्निकल भी होता है सवाल ना। बताओ इसका आंसर क्या है। दो गोलों के आयतन का अनुपात, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 125 अनुपात 64। दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो ये है, अगर उनकी रेडियाई का सम 36 है तो ए के सरफेस एरिया बताओ। आप बताओ अगर उनके वॉल्यूम आयतन का अनुपात ये है 125 अनुपात 64, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट ले लेंगे। 5:4 रेडियस का रेशियो इस रेशियो में होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है, जबकि यहां पे रेडियस का सम 36 दे रखा है, रेडियस का सम इसकी 5 और इसकी 4 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मतलब 36 दे रखा है, 36 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का मतलब 4 हो गया, 1 यूनिट का मतलब 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं ए की, तो 5 का मतलब क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर 20। तो ये जो आपका गोला ए है इसकी रेडियस क्या आ गई 20 आ गई। गोला ये जो ए है इसकी रेडियस क्या आ गई 20 आ गई। अगर इस पर ए की रेडियस 20 आ गई तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 20 स्क्वायर है भाई, 400 चौका 1600 पाई विल बी द आंसर। कितना सुंदर टिकाऊ सवाल था तुम्हारी तरह। शत्रुघ्न इसमें क्या सबको समझ में आया ना। आगे चलता हूं। मैं वो सीरीज देख रहा था बेन दिस बैंडिट, वो देखना तुम अमेज़न प्राइम पे है। वो ना क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर बनी है। उसमें वो जब लोग क्लासिकल गाना गाते हैं तो ठीक है, जब वो ए करके करते हैं ना कुछ लंबा सा, तो मन करता है एक लठ ले लो और इन पे जब तक फेरो जब तक है ना करने लगे। वाकई में क्लासिकल म्यूजिक इज लाइक ए टॉर्चर। मिर्जापुर टू मिर्जापुर के तो हम फैन हैं। गजब भौकाल चीज है, सारा सिस्टम हिल जाता है। बोलो द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू स्फीयर इज 10। दो स्फीयर की रेडियस का सम 10 है, जबकि उनके वॉल्यूम का सम 880 है। तो उनकी रेडियाई का प्रोडक्ट क्या होगा, रेडियाई इनकी रेडियस का प्रोडक्ट क्या होगा। ये अच्छा सवाल लग रहा है। आया किसी का आंसर? बोलो। देखिए ध्यान से देखते हैं। दो स्फीयर की रेडियस का सम 10 है, तो आप ये जानते हैं एक स्फीयर की रेडियस मैंने x मान ली, दूसरे की y मान ली। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई या a और b मान लेते। दो स्फीयर की रेडियस है a और b, तो उनकी रेडियस का सम क्या होगा 10 हो गया। ठीक दोस्त। उनके आयतन का सम 880 है, तो आयतन क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कॉमन है ही, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं भैया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है ना, इसकी रेडियस ए है इसकी बी है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 880 पाई, 880 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब दोस्त पाई का मतलब सभी लोग जानते हैं कि पाई का मतलब 22/7 होता है, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। अब 22 चौक 88 से दोस्त 10 बार कट जाएगा, तो ये बात बताओ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ जाएगा 21, 7 या 21। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काहे टेंशन ले रहे हो। दोस्तों आपसे पूछा रेडियस का प्रोडक्ट, उनकी रेडियस का प्रोडक्ट आपको a प्लस बी दिया है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 21 पता चल गई। कि आपको बात पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू
ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। क्या आप इस बात की जानकारी रखते हैं? अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का 210 होगा, 210 काहे टेंशन ले रहे हो? 210। आप बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दोस्त? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो होता है। पर आपको ए प्लस बी की वैल्यू दी है, तो दोस्त ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 2ab कट जाएगा और माइनस ए बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक। ठीक दोस्त, आप समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को? a प्लस बी 10 है तो 10 से कैंसिल आउट हो गया, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3ab 21 हो गया। तो दोस्तों यहां से ab कितना आ जाएगा? 100 माइनस 21 79/3, तो ab आ गया 79/3। यहां तक ठीक है? यानी कि रेडियस का प्रोडक्ट कितना आ गया? 79/3। 79/3 का मतलब 26 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयुष दिख रहा है भाई तुम्हारा आंसर? सुदर्शन, आयुष तुम्हारा आंसर देख रहा हूं, इतना बढ़िया तुम्हारा आंसर आया है, मैं मतलब क्या बताऊं, आंसर देख के दिल गार्डन गार्डन हो गए, इतना बढ़िया तुम्हारा आंसर आया है। वाह आयुष वाह, करो। मतलब क्या मिठास है आंसर में। 26 सही 1/3। दूसरे बच्चे का आंसर है 26 1/3, तुम्हारा 26 सही 1/3। अलग लेवल की मिठास है आयुष आंसर में। विशाल देखिए, a metallic sphere of diameter 40 centimeter is melted into a smaller sphere of radius 0.5 centimeter. How many such balls can be made? तो ये तो पिघलाने वाला सवाल है दोस्ती, पिघलाने वाला सवाल है। वॉल्यूम को इक्वल कर दो। आपके पास एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है। इसको पिघला के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं जिनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जाएंगे? तो भैया 20 सेंटीमीटर का एक बड़ा स्फीयर था, इसको पिघला के 0.5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो कितने गोले बनाए जाएंगे जस्ट लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40 का क्यूब, यानी कि 64,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे आसान सवाल नहीं हो सकते। इस साल प्री के पेपर में आया है, लेकिन इस साल को करने का जो तरीका है वो ये है, आपको बड़े स्फीयर की रेडियस को छोटे स्फीयर की रेडियस से डिवाइड करके क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। वैल्यू गलत नहीं है, वैल्यू एकदम टकाटक है। आप एक बात जानते हैं कि यहां वॉल्यूम को इक्वल करना था। बड़े स्फीयर की रेडियस कितना थी? 20। तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम ये हो जाएगा। हमने इसको पिघला के छोटे छोटे स्फीयर बनाए हैं जिनकी रेडियस है 0.5। तो छोटे छोटे स्फीयर में एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई 0.5 का क्यूब। सपोज ऐसे छोटे छोटे n बने तो मल्टीप्लाई बाई n इक्वल, तो 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों जगह सेम होने
की वजह से कट जाएगा, और 20/0.5 जो हो जाएगा 40, और 40 का क्यूब 64,000। तो आपको ये 2 स्टेप लिखने की बजाय आप डायरेक्ट एक स्टेप में काम चला लोगे। क्लियर है? पुरुषोत्तम ये सब बता दिया है भैया। ठीक, आगे चलूं मैं नेक्स्ट। ये बताइए दोस्त, कितना बढ़िया सवाल है, इतना बेहतरीन और आसान सा सवाल। जल्दी बताओ, गोलू बताओ तुम भी। बताओ। देखिए, एक स्फेरिकल बॉल है, एक बड़ा स्फेयर है जिसकी रेडियस 35 सेंटीमीटर है। इसको पिघला के 8000 स्मॉल बॉल्स बनाई गई हैं इक्वल साइज की। इस प्रोसेस में जो हमारा सॉलिड है, पहले एक बड़ा स्फीयर था 35 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इसको पिघला के 8000 छोटी छोटी गोलियां बना दी। तो पहले एक स्फीयर का सरफेस था, आज छोटी छोटी 8000 गोलियों का कुल सरफेस है। तो पहले जितना सरफेस था और अब जितना सरफेस है, तो सरफेस एरिया कितना % बढ़ गया, ये बोला है। बताइए, नहीं समझ आया तुम्हें? बताओ बेटा। तो ये एक बेहतरीन सवाल है। आप ये बताइए कि यहां पे क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा है, तो इस डाटा की आपको यहां पे कोई जरूरत नहीं है। आप इतना समझो मेरे प्यारे भाई, आप ये समझो कि ये तुम्हारा बड़ा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर, और यहां मैं ले रहा हूं एक छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, और यहां ले रहा हूं मैं एक छोटा स्फीयर, और ये हो गया दोस्त वॉल्यूम। आप मुझे एक बात बताओ कि बड़े स्फीयर को पिघला के 8000 छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। आप बताओ, अगर बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 8000 है, आप ये बताओ कि अगर बड़े स्फीयर का वॉल्यूम, ये बड़ा स्फीयर है, इसका वॉल्यूम 8000 है, तो जो छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं, इनमें से हर एक छोटी छोटी गोलियों का वॉल्यूम 1 होगा। इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका 1, इसका 1, इसका 1, और ऐसी टोटल 8000 गोलियां बन जाएंगी। तो एक छोटे गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हम रेशियो में बात कर रहे हैं, अगर आपको रेशियो पता है तो आप सब कुछ कर लोगे। रेडियस से मुझे कोई मतलब नहीं है भैया। अगर इसका वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको पिघला के 8000 गोली बनाएंगे, तो हर गोली का वॉल्यूम 11111111 सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? अबे 8000 छोटी गोलियां बनाई गई, ऐसा पहला भी तो सब समझाया हमने सवाल। बट अगर बड़े गोले का वॉल्यूम 8000 है, तो हर एक छोटी गोली का 1111 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये वॉल्यूम का रेशियो है। तो अगर मैं रेडियस के रेशियो की बात करूं, तो रेडियस का रेशियो निकालने के लिए क्यूब रूट ले लो भैया। 8000 का क्यूब रूट होता है 20, और 1 का क्यूब रूट होता है 1। मतलब अगर बड़े स्फीयर की रेडियस 20 है, तो छोटे स्फीयर की रेडियस 1111 होंगी। अब मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। भाई रेडियस का रेशियो 20:1 है, तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? 20 का स्क्वायर 400, 1 का स्क्वायर 1। कहने का मतलब अगर बड़े स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 400 है, तो एक छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। तो आप मुझे खुद बताओ, बड़े स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 400 है,
एक छोटी गोली का सरफेस एरिया 1 है, छोटी गोली का सरफेस एरिया 1 है। ऐसी 8000 गोलियां हैं, तो 8000 गोलियों का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 8000। मतलब बड़े स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो छोटी छोटी 8000 गोलियों का सरफेस एरिया 8000 हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कितने गुना हो गया? 20 गुना हो गया। दोस्तों सरफेस एरिया 20 गुना हुआ है। अगर सरफेस एरिया 20 गुना हुआ है, यानी कि सरफेस एरिया कितना बड़ा है? 1900%। अगर कोई संख्या 20 गुना होगी, 1 से 20 हो गई, 400 से 8000 होगी, 20 गुना होगी। अगर कोई संख्या 20 गुना हो गई तो कितना बढ़ गई? 1900% बढ़ गई। क्लियर? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। रेशियो से आपको ऐसे सवाल करने हैं और ए ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। अच्छे से लिख के बताया। परसेंटेज की नॉलेज आपको नहीं है तो सवाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। 400 से 8000 हो गया, कोई संख्या खुद का 20 गुना हो जाती है तो 1900% बढ़ जाती है। ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज नहीं आता है तो शाम 6:30 बजे का लेक्चर देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये बताइए, रेडियस का कोई यूज नहीं है प्रीतम भाई। एक्चुअली परसेंटेज भी एक टाइप का रेशियो ही है दोस्तों, परसेंटेज भी एक टाइप का रेशियो ही है। तो अगर आपसे रेशियो ही पूछा है तो आपको रेशियो ही पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। 10 आइडेंटिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, रेडियस 3 सेंटीमीटर की, उनको पिघला के एक सिंगल स्फेयर बनाया जाता है। इस प्रोसेस में 20% सॉलिड वेस्ट हो गया तो बिगर स्फेयर की रेडियस क्या होगी? आपके 10 एक समान ठोस गोले जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 है, 10 गोले हैं, प्रत्येक की रेडियस 3 है, तो हर एक गोले का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे 10 गोलों का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? ये होगा। तो इन 10 गोलों को पिघला के एक बड़ा स्फेयर बनाया जाता है। बड़ा स्फेयर है, बड़े स्फेयर की जो रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर मान ली मैंने। लेकिन जब आप इन 10 गोलों को पिघला रहे थे तो 20% सॉलिड वेस्ट हो गया, मतलब केवल 80% सॉलिड ही यूज हुआ। तो इसका 80% आ जाएगा। ये 80% सॉलिड ही यूज हुआ। 80%, मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये सबसे आसान तरीका है 80%। 80% का मतलब 0.8, 80% का मतलब 0.8। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, 10 से ये पॉइंट कट जाएगा। देखिए 3 का क्यूब, ये आर क्यूब है ना, क्यूब रूट ले लेंगे, इसका 3 आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 बराबर आर। तो बड़े स्फीयर की रेडियस 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, 6। आगे चलें। ठीक है, ये बताइए शिखर, अगर आप 20% सॉलिड वेस्ट, दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है, अगर 20% वेस्ट हो जाएगी तो 80% बचेगा। 100 में से 20% बेकार हो गया तो 80% बचा। 80%, व्हाट इज 80%? परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन दैट इज 1/100। 100 में से एक हिस्सा, तो 80/100 यानी कि 0.8। अगर कोई चीज अपने आप में ये थी, 20% वेस्ट हो गया तो अब ये चीज 0.8 रह गई। आपके बैंक अकाउंट में पहले 200 रुपए थे, 20% खर्च हो गए, तो यानी कि 80% 0.8 यानी कि 160 रुपए रह गए। नहीं विनय,
एक सॉलिड स्फीयर की रेडियस 14 है, इसको पिघला के छोटे कोन बनाए गए जिनकी रेडियस 1.75 है, हाइट 3.5 है। तो ऐसे कितने कोन बनाए जा सकते हैं स्फीयर से? तो स्फीयर की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3π14 क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम है। इसको पिघला के छोटे छोटे कोन बनाए गए, कोन की रेडियस 1.75 है यानी कि 7/4, कोन की हाइट 3.5 है यानी कि 7/2। तो आप मुझे खुद बताइए, जो कोन बनाए गए हैं, एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3πr², 7/4², और हाइट कितनी होगी? 7/2। तो ये एक कोन का वॉल्यूम है। सपोज ऐसे n कोन बनेंगे तो मल्टीप्लाई बाई n, दिस शुड बी इक्वल। ठीक है भाई, तो 1/3π से 1/3π कट जाएगा 4। अच्छा, 7² इंटू 7, 7 क्यूब, 14 क्यूब बटे 7 क्यूब यानी कि 8 क्यूब हो जाएगा। आप ये बात जानते कि 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, ये n आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? एक ठोस इस गोले को पिघलाकर छोटे शंकु बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्या 7/4 है, ऊंचाई 7/2 है। सॉलिड मेटेलिक स्फीयर की रेडियस 14 है, 4/3π14 क्यूब। इसको पिघला के छोटे कोन बनाए जाते हैं। सॉरी, यहां 2 क्यूब आएगा, 14/7 2 होता है ना, 2 का क्यूब 8 आएगा, सॉरी। तो n बराबर 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 का मतलब 1024, 1024। ठीक है ना, 2 का क्यूब आएगा, सॉरी 8। आगे चलते हैं, ये बताइए, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सवाल नंबर 16 जैसा अभी समझाया। ठीक है दोस्त, यस, ये बताइए, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉजिकल भी और बहुत बेहतरीन भी, बहुत शानदार भी। इसे मुझे सॉल्व करके बताइए। जो इस सवाल को सॉल्व करके बताएगा उसको टॉफी, जल्दी बताओ। A cylinder can whose base is horizontal and is of internal radius 3.5 centimeter contains sufficient water so that when a solid sphere is placed inside it, water just covers the sphere. The sphere fits in the cane exactly the depth of water in cane before the sphere was put. बताइए, आप देखो, बहुत मजेदार सवाल है। एक बेलन है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो दोस्त, मैं आपके सामने एक बेलन बनाता हूं, इस तरीके से है। तो मेरे प्यारे भाई, आपके पास एक बेलन है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया, इसके बेस की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ पानी है, इसमें इतना पानी है कि जब मैं इसके अंदर, ये सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर डालता हूं तो वो पानी स्फीयर को जस्ट कवर कर लेता है। पानी जो है स्फीयर को पूरा पूरा डुबो देता है, और वो स्फीयर जो है वो इस केन के अंदर, सिलिंड्रिकल केन के अंदर एग्जैक्टली फिट होता है। तो आप बताओ, सपोज ये सिलिंड्रिकल केन है, इसमें ये पानी भरा हुआ है। दोस्त, क्या भरा हुआ है? आप कहेंगे सर ये तो पानी भरा हुआ है। अब इस स्फीयर के अंदर हम क्या डालेंगे? एक स्फीयर डालेंगे।
क्या डालेंगे दोस्त, एक स्फीयर डालेंगे। जैसे हम लोग स्फीयर डालेंगे तो ये जो पानी है ये उस स्फीयर को पूरा पूरा डुबो लेगा। लेकिन ये बात भी तो पता हो कि स्फीयर कैसा है, कितना साइज का है। तो सवाल में ये बोल दिया है कि स्फीयर जो है केन में, सिलिंड्रिकल केन में एग्जैक्टली फिट होता है। अगर इसके अंदर गोला एग्जैक्टली फिट हो रहा है तो क्या दोस्तों वो स्फीयर इस साइज का नहीं होगा? क्या वो स्फीयर इस तरीके से नहीं होगा? बिल्कुल जस्ट फिट हो गया। अगर स्फीयर जस्ट इसके अंदर फिट हो रहा है तो स्फीयर विल बी लाइक दैट। दोस्तों ये जो पानी है ये पानी स्फीयर को जस्ट कवर कर ले रहा है, मतलब ये पानी जो है इस स्फीयर को इस तरीके से यहां पूरा डुबो लेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक है भाई। बोलो या देश 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 देश। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना दोस्त? बोलो। तो आपसे पूछा है, बताइए कि केन में स्फीयर डुबाने से पहले इस वाटर की हाइट क्या थी? इस वाटर की हाइट क्या थी आपसे पूछा। क्या आप लोगों में से कोई सवाल को कर पाएगा? बोलो दोस्तों, आप खुद बताओ। अगर इस सिलेंडर की रेडियस ये 3.5 है बेस की, तो इस स्फीयर की रेडियस भी क्या 3.5 नहीं होगी? इस स्फीयर की रेडियस भी तो 3.5 सेंटीमीटर होगी। बोलो हां, क्योंकि ये स्फीयर इस केन के अंदर जस्ट फिट हो रहा है तो 3.5 होगी। आप ये बताओ कि मेरे भाई इस स्फीयर का जो डायमीटर है 3.5 प्लस 3.5 7 सेंटीमीटर होगा। अगर इस स्फीयर का व्यास 7 सेंटीमीटर होगा तो इस सिलेंडर की जो हाइट है ये भी 7 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? सिलेंडर की हाइट। अगर मुझे पानी का वॉल्यूम निकालना है, अगर मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दूं तो पानी बचेगा। इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर घटा दो बटा पानी। अच्छा प्रीतम, अगर मैं इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से गोले का वॉल्यूम घटा दूं तो पानी बचेगा कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक्चुअली में ये जो पानी है ये पानी भी तो अपने आप में एक टाइप का सिलेंडर है ऑफ हाइट h। तो ये पानी का वॉल्यूम क्या होगा? पाई। ठीक है भाई, ये रेडियस कितनी है? 3.5, 3.5 स्क्वायर। पानी की हाइट मैंने क्या मानी है? h मानी है, तो मल्टीप्लाई बाई h। ये पानी का वॉल्यूम है। एक्चुअल में ये होगा क्या? अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम में से स्फीयर का वॉल्यूम घटा दें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई 3.5 स्क्वायर इंटू हाइट है 7 माइनस 4/3 पाई 3.5 का क्यूब, 3.5 का क्यूब। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हम आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? क्लियर है? स्फीयर की रेडियस 3.5 है। देखिए 3.5 स्क्वायर से भाग कर दीजिए तो ये 3.5 ये बच गया। ठीक है भाई, तो ये पाई 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 भी कट गया। तो h कितना आ गया? 7 माइनस 3.5 चौका 14, 14/3। तो 7 या 21 माइनस 14, 7/3 सेंटीमीटर। और ये आंसर आ गया। मतलब इस पानी की हाइट जो है सिलेंडर डुबाने से पहले 7/3 थी। नहीं प्रीतम, बोलो ये तो अच्छा सवाल है। कृपा आप ये लाइन समझ पा रहे हो कि स्फीयर फिट्स इन द केन एग्जैक्टली। अगर ये स्फीयर केन में एग्जैक्टली फिट हो रहा है तो एग्जैक्ट फिट होने का यही मतलब है कि जो इस स्फीयर की डायमीटर है वो सिलेंडर की हाइट हो, जो स्फीयर की रेडियस है वो सिलेंडर की रेडियस हो। अदरवाइज एग्जैक्ट फिट नहीं होता। बताइए, आपके कपड़े आप में जब भी फिट आएंगे जब नापे से सिलवाओगे। तो नापे से सिलेंडर, नापे से स्फीयर लेना है, जस्ट फिट करना है, तो कहीं से भी ऊंच नीच की कोई गुंजाइश नहीं है। यह क्या गलत बात है भाई?
अभिमन्यु भैया, ये जो पानी है, पानी की हाइट को भी h मान लिया, तो ये पानी भी एक टाइप का सिलेंडर ही हो गया विद रेडियस 3.5 और हाइट h। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बताइए सवाल नंबर 18। दिस इज आल्सो ए शानदार क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब दीजिए। नेशन वांट्स टू नो। अरे बाप रे, क्या डाउट है? बिल्कुल कुणाल। अनिल क्या गलत बात है? जल्दी कराना, गलत क्या गलत है अनिल भैया? ए अनिल, नाम ले रहा हूं अब है तुम्हारा। हार्ड लग रहा है? अगर ये सवाल तुम्हें हार्ड लग रहा है ना, तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। जल्दी से करो। हाँ देखो, एक बॉल है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन द टॉप ऑफ ए होलो सिलेंडर स्टैंडिंग वर्टिकली। एक खोखला बेलन है जो सीधा खड़ा है, इसके ऊपर एक बॉल रखी जाती है 4 सेंटीमीटर डायमीटर की। सिलेंडर की हाइट 3 है, सिलेंडर का वॉल्यूम 9 पाई है। वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है आपको बॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट की सिलेंडर के बेस से। तो दोस्तों सवाल इज क्लासिकल। आपके पास एक खोखला बेलन है, बेलन बेटा खोखला है, खोखला। तो ये आपके पास एक होलो सिलेंडर है। ध्यान से सुनते रहना, फायदे की बात है। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है दोस्त? सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर है। आप कहेंगे वेरी गुड सर, ई हुई ना बात। सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का वॉल्यूम 9 पाई है, तो यहां से सिलेंडर की रेडियस आ जाएगी। आप बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये तो 9 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई कट जाएगा। हाइट 3 थी, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? √3। तो सिलेंडर की रेडियस √3 सेंटीमीटर आ गई, √3। ये √3 है। ये भी सिलेंडर के बेस की रेडियस क्या है दोस्तों? √3 सेंटीमीटर। आप कहेंगे वेरी गुड सर। अब बात यहां तक क्लियर है? अब जो है इसके ऊपर एक गेंद रखी जाती है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। गेंद रख रहे हैं, डायमीटर 4 है। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी होगी गेंद की? 2। आप खुद बताओ, अगर हम सिलेंडर के ऊपर गेंद रखें तो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये होगी कि जैसे सिलेंडर के अंदर हमने गेंद डाली, अगर गेंद की रेडियस छोटी है, अगर गेंद की रेडियस छोटी है सिलेंडर की रेडियस से, तो गेंद सिलेंडर में अंदर धंस जाएगी। लेकिन दोस्त आप बताओ, अगर गेंद की रेडियस ज्यादा है सिलेंडर की रेडियस से, तो गेंद अंदर नहीं धंस पाएगी, गेंद ऐसे मुंह पे रुक जाएगी। गेंद जो है ऐसे मुंह पे रुक जाएगी। आप ये देख पा रहे हो मेरे प्यारे भाई कि यहां पे सिलेंडर की जो रेडियस है वो √3 है, और जबकि गेंद की रेडियस 2 है। तो गेंद की रेडियस ज्यादा है तो गेंद अंदर तो नहीं घुस पाएगी सिलेंडर के अंदर छेद में। तो यानी कि ये जो स्फीयर है, ये जो बॉल है, ये इस तरीके से आधे रास्ते ही ऐसे अटक जाएगी। बोलो, दिस इज द लॉजिक और नॉट? दिस इज द लॉजिक और नॉट?
बोलो। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल ठीक बात है। तो सवाल में यही तो पूछा है कि इस गेंद के टॉप मोस्ट पॉइंट की यानी कि इस पॉइंट की सिलेंडर के बेस यानी कि यहां से डिस्टेंस आपको बतानी है। तो आप ये बात समझ रहे कि ये तो 3 है ही दोस्तों, ये तो 3 है ही यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालें दोस्तों? ये हो गया स्फीयर का सेंटर, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी हो गई स्फीयर की रेडियस 2। मेरे प्यारे भाई ये 2 सेंटीमीटर है, √3, तो ये कितना बचा? पाइथागोरस लगाओ, 4 - √3 1। तो मेरे प्यारे भाई ये 1 सेंटीमीटर आ गया। दिस इज 1। 4 - 3 दोस्तों ये क्या आ गया? 1। आप ये बताइए सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ये रेडियस होती है, ये रेडियस है 2। तो मेरे प्यारे भाइयों ये 2 है, ये 1 है, 3 हो गया, और ये भी 3 है। तो यानी कि टोटल हाइट जो हो गई वो क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर है 6। वेरी गुड धर्मेंद्र, रवि कुमार। पाइथागोरस लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा यहां पे। वेरी गुड दोस्तों, आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट सवाल लेंगे, सवाल नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं 19 की तरफ। ये बताइए। ओके, अब और मजेदार सवाल आ चुका है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। जल्दी से बताओ। ये जो सवाल हालांकि मेंसुरेशन का लग रहा है, पर एक्चुअली में सवाल ज्योमेट्री का है। बताओ। वेग वॉल्यूम 9 पाई है, हाइट दे रखी है 3, तो रेडियस निकाल ली। द स्फीयर ऑफ रेडियाई 4 and 1 सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। द बिगर स्फीयर टचेस द स्मॉलर कोन। बड़ा जो स्फीयर है स्मॉलर कोन को टच कर रहा है, एंड बेस ऑफ द कोन, कोन के बेस को टच कर रहा है। ठीक है भाई। What is the कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? देखिए सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास एक कोन है, एक शंकु है। तो दोस्तों मेरे प्यारे भाई आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनते रहना। आपके पास एक कोन है इस तरीके से, ये आपके पास एक कोन हो गया, एक शंकु हो गया। 2 स्फीयर जिनकी रेडियस 4 और 1 है इस कोन के अंदर इनस्क्राइब है। तो एक स्फीयर ऐसे, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, और एक स्फीयर ऐसे, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये कितना है? 1, और ये कितना है? 4। ये जो बड़ा वाला स्फीयर है कोन को टच कर रहा है, दिख रहा है टच कर रहा है, लेकिन ये जो बड़ा वाला स्फीयर है दोस्तों, ये इस कोन के बेस को भी टच कर रहा है, ये कोन के बेस को भी टच कर रहा होगा इस तरीके से। अगर ऐसा है तो बताइए कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? पवन भैया समझ आ रहा है, ठीक है। कोन का अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है दोस्त, तो मुझे कोन की रेडियस पता होनी चाहिए, हाइट पता होनी चाहिए, स्लांट हाइट पता होनी चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। बोलो। यहां तक किसी को कोई परेशानी? बताइए कैसे करेंगे दोस्तों। ये इस कोन, एक्चुअली ये 3D फिगर है, ये 3D फिगर है। आप अगर इसका 2D में देखो क्रॉस सेक्शन, तो कोन आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा। अगर आप इसको एपेक्स से काट दो कोन को, और ये जो स्फीयर है आपको सर्कल की तरह दिखाई देंगे। और जब भी आप पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर इस तरीके से सर्कल डाले गए हैं, तो सर्कल के सेंटर और ये जो कोन का एंगल है, ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, ये सब एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, सीधी रेखा होगी। दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। आप बोलेंगे यस सर, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। तो
तो भैया मैं सारी कैलकुलेशन यहीं पे बता रहा हूं। जब भी दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये और ये टची टची हो रहे हैं, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी जो होगी, इनकी रेडियस का सम होगी 4 और 1 5। तो दोस्तों ये जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है। आप खुद बताओ ये लेंथ कितनी है मेरे प्यारे भाई? ये लेंथ जो है, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 4। सो दिस इज 4। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, झंडे गाड़ दिए। नाउ लिसन मेरी बात केयरफुली, केयरफुली लिसन करना है, अदरवाइज मैं आपकी पिटाई करूंगा। दोस्तों आपको ये यहां पे टच कर रहे हैं तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। दोस्तों क्या आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं? ये वाला एंगल तो कॉमन है ही, ये वाला एंगल तो कॉमन है ही, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर होगा। क्या आपको यहां पर दो दो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहे सिमिलर? सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल क्या आपको यहां पे नहीं दिख रहे हैं? तो आप ये बताइए, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ये 1 है दोस्तों, ये 4 है भाई, और ये कितना है तुम्हारा? 5 है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, सिमिलर दिखे कि नहीं? 90 90 है। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन था, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा। अरे दिखे कि नहीं? यहां इस एंगल के सामने की साइड है, 1 है, 4 है, तो साइड का रेशियो 1:4 है करस्पॉन्डिंग साइड का। मतलब अगर ये 1 है तो ये 4 होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये आ गया ना 1:4। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 आ गया, 1:4 आ गया। ये 1 है, 4 है, तो कितना बचा? 3। ये कितना बचा? 3। तो 3 यूनिट का मतलब 5/3। 3 यूनिट का मतलब कितना है? 5/3। अगर 3 यूनिट का मतलब 5/3 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना? 3 यूनिट का मतलब 5 है, तो 1 यूनिट का मतलब 5/3। मतलब दोस्त ये जो लंबाई है यहां से यहां तक की, ये हमने सिमिलरिटी से निकाल लिया कि ये लेंथ 5/3 है, 5/3, 5/3 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज नथिंग बट 5/3 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक कोई परेशानी है? अगर यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ, कुछ और जुगाड़ किया जाए। अदरवाइज मुझे तो लग रहा है सारा मामला एकदम टकाटक है। बोलो। अरे दिव्यांशु, यहां थीटा पीटा पता नहीं है बेटा, यहां सिमिलरिटी आपको लगानी पड़ेगी तभी कुछ बात बनेगी। ये वो वाली चीज नहीं है, ठीक है ना? यहां तो रेडियस पता है, ये 1 है दोस्तों, ये 4 है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:4। ये एक पार्ट, ये पूरा 4, 3 का मतलब 5 सेंटीमीटर, तो 1 का मतलब 5/3। सबको समझ में आया? हाँ या ना? अरे यार ये तुम्हें पता है क्या? आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं? तुम्हें कुछ भी समझ ना आता, कुछ भी जो तुम्हें समझ आता हो, कुछ भी। अच्छा आप मुझे छोटा ट्रायंगल बताओ। ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल दिखा? छोटू दोस्तों, ये छोटू राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, छोटू दोस्तों। हे मेरे दोस्तों, ये आपको छोटू राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 5/3। कितना? 5/3। तो कोई मुझे बताएगा ये लेंथ कितनी आएगी? कोई मुझे बताएगा ये लेंथ कितनी आएगी? बताओ। ये 4/3 आ जाएगी दोस्त। ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। एक्चुअली ये यहां 3 दिख रहा है ना, तो यहां भी थोड़ा अंदाजा लगाया करो। ये 1 नहीं है, 3/3 है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर 90 के सामने 5 है, ये 3 है, तो 4 होगा। 3 4 5/3/3/3, तो 4/3 दोस्तों। ये आ गया 4/3। दिस इज 4/3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। दोस्तों मेरी बात समझ में आई? 4/3 क्लियर है?
यहां तक कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सब मेरी बात समझ पा रहे हैं। मुझे इस बड़े कोण की रेडियस निकालनी है आर, मुझे ये रेडियस निकालनी आर। अगर मुझे रेडियस पता लग जाए तो हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएं, क्योंकि मुझे दिस चीज पता है। ये चीज कितनी है दोस्त, ये चीज 5 4 9, 9 प्लस 5/3 यानी कि 32/3। ये हाइट 32/3 है मेरे प्यारे भाई। दिस हाइट इज 32/3 सेंटीमीटर। मुझे कोण की हाइट पता लग गई है 32/3, 32/3। 5 4 9, 9 प्लस 5/3, 9 प्लस 5/3 तो 27 प्लस 5/3, दिस इज 32/3। क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए, आप इस सवाल को 10 तरीके कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास 1000 हैं। ये बताओ, ये छोटा वाला राइट एंगल और ये बड़ा वाला राइट एंगल सिमिलर हैं? ये छोटा वाला राइट एंगल ये थीटा, ये 90 90 माइनस थीटा। ये बड़ा वाला राइट एंगल ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा सिमिलर हैं? आप ये बताइए, छोटा वाला राइट एंगल थीटा 90 90 माइनस थीटा, ये बड़े वाले में देखो ये थीटा ये 90, ये तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा, सिमिलर है? अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने आर है, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने 1 है। इस ट्राइंगल में इस एंगल के सामने 4/3 है दोस्त, सॉरी, बड़े वाले ट्राइंगल में इस एंगल के सामने 32/3 है, 32/3। छोटे वाले ट्राइंगल में सेम इसी एंगल के सामने 4/3 है। तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई? 8 दोस्तों। तो रेडियस 8 सेंटीमीटर आ गई, दिस इज 8 आ गई। रेडियस क्या आ गई? 8। रेडियस 8 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल भी नहीं लगेगा कृपा। जिसको ये लग रहा है कि इस सवाल में टाइम लगेगा, तो उस सवाल की जो है उस बच्चे की सिमिलरिटी बिल्कुल बेकार है, उस रेशियो लगाने से बिल्कुल नहीं आता, ना ही उसे ट्रिपलेट की नॉलेज है। यहां तक करने में मात्र 15 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड। हर किसी के समझने वाली बात तो है नहीं। ये बात समझ में आई? बोलो, रेडियस कितनी आ जाएगी? 8। यहां तक ये बात समझ में आ रही है? ये रेडियस 8 आ गई, बोलो। यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा सवाल मैं पहले बता चुका हूं। अगर ये 8 है, 32/3 है, तो कितना आ जाएगा सलांट हाइट? 40/3 भैया। 8 ये 32/3 है, 32/3 को देख के दिमाग में घंटी बजती है, /3 है, तो 24/3 होगा, है भी। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40/3 ट्रिपलेट है कि नहीं? 40/3। तो सलांट हाइट 40/3 है। कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछा है, कर्व सरफेस एरिया पाई, आर है 8, सलांट हाइट है 40/3, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया 320 पाई/3। सवाल मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड का है, पर तुमसे होगा नहीं, क्योंकि ना तो तुम्हें सिमिलरिटी लगानी आती, ना तुम्हें ट्रिपलेट पता, ना तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल दिखते, तो कैसे करोगे तुम? हैं? बताओ। अब भी अखिलेश रूड 25/9-1 कर रहा है। अखिलेश कब सुधरोगे? सुधर जाओ, थोड़ी बुद्धि में, दिमाग में थोड़ा घी लगाओ। अबे ऐसे निकालते हैं 25/9-1 रूट करके। 3 4 5 ट्रिपलेट, 3 4 5 ट्रिपलेट बुद्धि में रहना चाहिए। ये डायरेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है ये ऐसे हो, तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं आता? भाई ये ऐसे भी तो हो सकता है, तो इतनी नजर पैनी रखो बाज की तरह। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख रहा है, 100% सिमिलरिटी। 1 है, 4 है, तो 4 1 3, 3 का मतलब 5, 1 का मतलब 5/3, 1 5/3 4/3 सिमिलर हो गया। यहां भैया ये छोटा और ये मोटा सिमिलर है। थीटा के सामने यहां पे आर है, यहां 1 है, r/1। यहां भैया इस एंगल के सामने 32/3, यहां 4/3, रेडियस 8 आ गई। 8 32/3 40/3। आगे चलते हैं, नेक्स्ट।
ये मेंस का सवाल था, प्री में ऐसा सवाल नहीं आएगा। बताओ दोस्त, सवाल नंबर 20 जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है, फटाफट। ना, बिल्कुल नहीं बंटी, जल्दी बताओ। देखो, एक स्फीयर जिसकी रेडियस r है, इसको काटा जाता है एक प्लेन से। कट पाइए प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम इट्स सेंटर, देयर बाय ब्रेकिंग दिस स्फीयर इनटू टू डिफरेंट पीसेस। ओके, द क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया ऑफ दीज टू पीसेस ऑफ 25% मोर देन दैट ऑफ TSA ऑफ स्फीयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। कितना शानदार सवाल, मतलब इतना शानदार सवाल है कि मैं क्या कहूं इस सवाल के बारे में। दोस्तों, आपके पास एक स्फीयर है, ये बताओ, ये स्फीयर है दोस्तों, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, ये इस स्फीयर की रेडियस हो गई r, इस स्फीयर की रेडियस r है, ठीक है दोस्त। इस स्फीयर को काटा जाता है, ये स्फीयर है सेंटर से h हाइट पे, स्फीयर ऐसे आरी रख के खचे काटना है, तो काटने से दो टुकड़े हो जाएंगे दोस्तों। जब आप इसको काटोगे सेंटर से h हाइट पे, यहां h हाइट पे, और ऐसे आपने यहां पे आरी रख के खचक कर दिया, तो क्या होगा बताइए दोस्तों। इस तरीके से काटने से इस स्फीयर के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा तो ये हो जाएगा, और दोस्तों एक टुकड़ा आपका ये हो जाएगा, एक टुकड़ा आपका ये हो जाएगा। बोलो बताइए, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दो टुकड़े तो आपके हो ही जाएंगे। इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। और जब दो टुकड़े हो जाएंगे तो ये दो सर्कल का एरिया, एक इस सर्कल का और इस सर्कल का, दो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। एक कट करने से दो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। सपोज इसकी रेडियस x है, इसकी रेडियस x है, तो दो सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब मैंने ऐसे कट किया तो क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया, क्यूमुलेटिव का मतलब इन दोनों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया वो स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया से 25% ज्यादा है। जब आप बताइए, जब मैंने इस तरीके से कट किया तो इस सर्कल की रेडियस मैंने x मान ली, जब आप इस तरीके से कट करोगे तो सर्कल ही तो बनेगा। स्फीयर को ऐसे आरी रख के काटोगे तो सर्कल ही तो कटेगा ना, ये सर्कल ही तो बनेगा, ये सर्कल, ये सर्कल। तो अगर सर्कल की रेडियस x है तो दो सर्कल का एरिया 2πx² बढ़ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों पार्ट का जो सरफेस एरिया है, इन दोनों का क्यूमुलेटिव सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर के सरफेस एरिया से 25% अधिक है। मतलब सरफेस एरिया कितना बढ़ा, 25% ही तो बढ़ा। तो ये दोनों का जो सरफेस है वो स्फीयर की रेडियस r है, स्फीयर के सरफेस एरिया 4πr² का 25% यानी कि 1/4 है। ये बात आपको दिमाग में समझनी होगी कि इन दोनों पार्ट को नए क्रिएट होने की वजह से दोनों का सरफेस एरिया 25% बढ़ गया। मतलब इन दोनों सर्कल का कुल एरिया स्फीयर के सरफेस एरिया का 25% है। तो दो से यहां 2 पाई से 4 दो बार कट गए, 2 से 4 2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, r/√2। तो ये r/√2 आ गया। तो दोस्त ये x ही तो होगा, ये सर्कल की रेडियस ही तो होगी r/√2। मेरे प्यारे भाई ये सर्कल की रेडियस ही तो होगी r/√2। हाँ कि ना, बोलो बोलो मेरे प्यारे भाई, कुछ बोल भी दिया करो, r/√2। तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल ठीक है, दिस इज r/√2। r/√2 ही तो होगा जब आप ऐसे कट करोगे। आपसे तो h पूछा है, आप ये बताओ कि स्फीयर की रेडियस r है, स्मॉल r, और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगेगा। ये r है, ये r/2 है, तो पाइथागोरस लगाओगे, ये भी r/2 आ जाएगा, r/√2 आ जाएगा। बी ऑप्शन।
हाँ हाँ। तुम्हें पता है आज जो हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है मॉर्निंग में, उसमें 4-5 लड़के ऐसे हैं जिन्हें मतलब ये तक नहीं पता कि एक चीज आई थी कि √3 से √2 का रेशियो ले लेंगे। तो भैया उन्हें ये नहीं पता, वो कह रहे थे सर ये रूट से रूट कटा दो, 3:2 आ गया। ऐसा हुआ था कि 4 क्यूब रेशियो 5 क्यूब था, तो ये कह रहे थे सर यहां से काट दो, रेशियो तो कट ही जाता है, 4:5 आ गया। ये हालत है। तुम्हें पता है कि ऐसे बच्चों को कितना भी पढ़ा लो उसका कुछ होगा इस लाइन में, कभी भी कुछ होगा? ये बताओ। जिस बच्चे का ग्रेजुएशन करने के बाद 23-24 साल की एज में अगर ये स्टैंडर्ड है, तुम बताओ क्या 1-2 साल मेहनत करके वो कहीं किसी नजर पे पहुंच पाएगा? कहीं कुछ पहुंच पाएगा? फिर कहते हो सर नौकरी नहीं है। क्या ये बच्चे की वाकई में नौकरी डिजर्व कर रहा है? क्या इसलिए बचपन में इतनी मेहनत करी कि जीवन में बड़ा होकर पढ़ाई की फील्ड में कुछ कर पाए? आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगली बात बताइए, सवाल नंबर 21 आपकी तरफ आ गया है। ये बताओ, बड़ा ही मजबूत सवाल आ रहा है तुम्हारी तरफ, मजबूत। ये सवाल जल्दी से बताओ, अदरवाइज ना देश खतरे में है, समझे ना? कुल मिला के जनता की तरफ से भी और जनता पर राज करने वालों की तरफ से भी देश खतरे में है। ये हमारा आत्मनिर्भर भारत है। क्या आत्मनिर्भर है? मतलब वो देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा जो एक स्मार्ट टीवी तक नहीं बना पा रहा अपने देश में? बताओ, स्मार्ट टीवी तक नहीं बना पाया जो अच्छा अपने देश में, एक अच्छा मोबाइल फोन तक नहीं बना पाया देश, वो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? बताओ, इतने टाइम में। सब कहने, सब हवा में हैं, सब हवा में हैं, रियलिटी में कुछ नहीं है। बातों से तो आत्मनिर्भर हैं ही हम कब के। अच्छा ऋषभ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? एक स्फीयर जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, इसको काट के इट्स कट इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट, 8 पार्ट बनाएंगे 3 कट के द्वारा। 1 कट अलोंग ईच एक्सिस। तो बताइए टोटल सरफेस एरिया ईच पार्ट का क्या होगा? आप समझते हैं कि जैसे किसी स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है,
तो उसका टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि जब हम इस तरीके से कट मारेंगे, 3 कट लगाएंगे, तो 3 कट लगाने से 6 सर्कल का एरिया 6 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो मतलब मेरे प्यारे भाई, अब ये जो 8 पार्ट होंगे इनका सरफेस एरिया 10 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ईच पार्ट का सरफेस एरिया क्या होगा? 10 पाई आर स्क्वायर बटे 8। यानी कि दोस्त ईच पार्ट का सरफेस एरिया 5/4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना दोस्त? अब आप खुद बताओ कि एक सर्कल की जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर है, तो 5/4। आप बताओ अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर 154 होता है। यहां पे ये 3 गुना है तो एरिया भी 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 9। तो 5/4 क्या होता है? यहां तक आ गई बात। अब आप इसको देख लीजिए अपने हिसाब से कि आंसर 9 का मल्टीपल है, डिजिटल सम वगैरह लगा के बोलो। 1732.5 बता रहे हैं। तो आंसर पहली बात तो ये 9 है, 9 का मल्टीपल आएगा, ये वाला नहीं है। ये भी हो सकता है 5, 6, 3, 9, ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन तो हट गए। अभी देखो ये तो अगर मैं 154 इंटू ये एक भी मान लू तो 15 में 135, 135 से बड़ा बी ऑप्शन आंसर, यही आंसर हो सकता है। अच्छा रंजीत आए हैं, जब जागो सब्जी सवेरा, उसमें बुरा क्या है? रंजीत भैया हम जागी तो नहीं हैं, हम बस पेपर पे जागते हैं, पेपर में जागते हैं। रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल हर पॉलिसी जो भी चीज आई बिल्कुल पूरी वर्स्ट तरीके से फेल। गवर्नमेंट की सरकारी एजेंसी थी वो सब प्राइवेट हो गई। यहां के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो खुद प्रोडक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि दूसरे विदेशों से माल बल्क में बहुत सस्ता आता है। आप मेरी बात समझना, दिस इज द सिंपल थ्योरी। चाइना का माल ट्रकों में भर के बिल्कुल कोड़ियों के भाव आता है, बिल्कुल सस्ते में, रद्दी के भाव, और उसको ये यहां पे लाके हमको बहुत महंगा बेचते हैं। दे आर ऑलरेडी मेकिंग मोर देन 100% प्रॉफिट। जस्ट वहां से खरीद के लाओ और यहां पे बेचो, और वो खुद की फैक्ट्री लगाओ, खुद के लोग हायर करो, है ना, खुद का प्रोडक्शन करो और फिर उसको मार्केट में लाओ। उससे तो उन्हें नुकसान है। इसे सोच के चलते चलते 30-40 साल निकल गए और लोगों ने यहां कुछ बनाया ही नहीं, कुछ प्रोडक्शन किया ही नहीं। बाहर से लाएंगे, यहां बेच देंगे। और ये थ्योरी आज भी है, सब पूरी तरीके से फेल है। It takes 2 liters to paint the surface of a solid sphere. If this solid sphere is sliced into 4 identical pieces, how many liters will be required to paint all the surface of these 4 pieces? यार ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप ऐसा सवाल करिए। देखिए आप एक बात बताइए कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, तो इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको पेंट करने में पेंट जो लगेगा वो दोस्तों 2 लीटर लगेगा, 2 लीटर। अब आप ध्यान से सुनो, अगर हम इस सॉलिड स्फीयर को 4 आइडेंटिकल पार्ट में काट दें, एक ऐसे कट लगाएंगे, एक ऐसे, 4 का पार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे कट लगाने से दोस्तों 2 कट लगाने से 4 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा। मतलब अब ये जो 4 पार्ट हैं इनका टोटल सरफेस एरिया 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर तो था ही, 4 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा तो अब 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो आप बताइए अगर 4 पाई आर स्क्वायर को पेंट करने में 2 लीटर लग रहा है तो 8 पाई आर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा? दुगुना लगेगा, 4 लीटर पेंट इसमें लगेगा। और ये सवाल का आंसर होगा डी ऑप्शन। लेकिन दोस्तों अगर हम इस सवाल में यहां 4 की बजाय, अगर हम मेरे प्यारे भाई अगर 4 की बजाय अगर हम 8 आइडेंटिकल पार्ट कर दें तो बताइए कैसे बात बनेगी? बताओ जरा। तो दोस्त कैसे होगा? बताओ दोस्तों, अगर हम 8 पार्ट करेंगे तो 8 पार्ट करने के लिए 3 कट लगाने होंगे। और अगर एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, जब 3 कट लगाओगे तो 6 सर्कल का एरिया 6 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो इन 8 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया 10 पाई आर स्क्वायर होगा, 10 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर 4 पाई आर स्क्वायर को पेंट करने में 2 लीटर लग रहा है, तो अगर अब सरफेस एरिया 2.5 गुना हो गया, 2.5 चौका 10 होता है, तो अब जो पेंट है वो भी 2.5 गुना यानी कि 5 लीटर लगेगा। तो पेंट जो है दोस्तों कितना लगेगा? 5 लीटर पेंट यहां पे लगेगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये बोलो जल्दी बनाइए। सवाल नंबर 23। बंटी 4 पाई आर स्क्वायर को पेंट करने में अगर 2 लीटर लग रहा है तो 10 पाई आर स्क्वायर को पेंट करने में 5 लीटर लगेगा। सिंपल मैथमेटिक्स, यूनिटरी मेथड। बताइए, 2 सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिनकी रेडियस 1 और 6। एक इफ ए होलो स्फीयर ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर इज मेड बाय मेल्टिंग दोस 2 स्फीयर, देन व्हाट विल बी द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर? बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल को आपको करना है दोस्तों, ऑप्शन से ही करना है। ऐसे सवाल को सबसे बेस्ट है। देखिए, आपके पास 2 ठोस गोले हैं जिनकी रेडियस 1 और 6 है। इनको पिघला के 1 सेंटीमीटर मोटाई का खोखला गोला बनाएगा, तो गोले की बाहरी त्रिज्या ज्ञात करो। दोस्तों आप ये बताइए कि ये जो होलो स्फीयर बनेगा, ये जो खोखला गोला बनेगा, खोखला गोला मतलब इतना ही पार्ट सॉलिड है, इसकी मोटाई 1 है। मोटाई 1 से क्या मतलब होगा कि अगर इसकी इंटरनल रेडियस r है तो एक्सटर्नल रेडियस जो होगी वो r+1 होगी। तो अगर 2 गोलों को पिघलाया गया है रेडियस 1 और 6 सेंटीमीटर वाले, देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों तरफ आएगा, कट जाएगा। तो जो हमने गोले पिघलाए हैं उनकी रेडियस का सम 1 क्यूब + 6 क्यूब है। यही है कि नहीं? इक्वल। तो आप ये बताइए, ये हो जाएगा दोनों गोलों का टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई। और दोस्त ये बताओ कि जो हमने स्फीयर, ये होलो स्फीयर बनाया है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बाहर वाले में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दो। सवाल में पूछा है एक्सटर्नल रेडियस। दोस्तों अगर मैं 7 मानता हूं तो इंटरनल रेडियस 6 होगी, तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 4/3 पाई 7 क्यूब - 6 क्यूब। बोलो दोस्तों, ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। मुझे इसको इसके इक्वल लाना है। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर मैं एक्सटर्नल रेडियस 8 मानता हूं तो इंटरनल 7 होगी, 8 क्यूब - 7 क्यूब, ये 217 है। तो इधर आ रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं आ रहा।
ठीक है दोस्त, अगर मैं 9 मानता हूं एक्सटर्नल रेडियस, तो एक्सटर्नल रेडियस 9 है, तो इंटरनल 8 होगी। ये 217, 9 का क्यूब 729 माइनस 512, क्या आ रहा है? 9 में से 2 के साथ 1, और ये 217 सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया मतलब आंसर 9 सेंटीमीटर है, 9। हम यहां से केवल यूनिट डिजिट को कंपेयर करते जा रहे हैं, और हमने देख लिया यह थर्ड वाले में 7 आ रहा है। ठीक है, बस यूनिट डिजिट को कंपेयर करते चले जाओ। नहीं दिव्यांशु, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। बेसिक से सॉल्व करना, ये सवाल बहुत ही बेकार है, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व होएगा ही नहीं, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 24, ये बताइए। नेक्स्ट, बिल्कुल कृपा। अब यहां से जो शुरू हो गया वो हेमीस्फेयर आ गया। हेमीस्फेयर के बारे में बता ही चुका हूं। अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है? अगर किसी, ये हेमीस्फेयर होता है, हेमीस्फेयर की रेडियस कैपिटल आर है, तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पोर्शन दोस्तों, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, तो ये होगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हम हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ये ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये बातें बता चुका हूं। अब आप ये बताइए कि एक ठोस अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल 1039.5 है। आयतन क्या होगा? आयतन जो भी होगा पाई पॉइंट में दिख रहा है ना, यानी कि 11 का मल्टीपल 2 2 4 5 9, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 और 2 4 5 9 5 4 9, डिफरेंस 0 है, 11 का मल्टीपल। 2 और 3 6 6 12, 12 में से 5 गया 6, 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 2 4 6 10, 5 5 10, ये भी 11 का मल्टीपल हो सकता है। लेकिन अगर ये 0.5 में एंड हो रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो रेडियस में भी 0.5 में ही कुछ ना कुछ आया होगा, तो एंड में 6 नहीं आएगा कभी भी। मतलब आंसर सी ऑप्शन ही पॉसिबल है। तो आप हमेशा 11 का मल्टीपल चेक करो। 11 का मल्टीपल फेल हो जाए तो 7 का मल्टीपल चेक करो। 7 का भी मल्टीपल आप यहां पे चेक कर सकते हैं, 7 का। ठीक है दोस्त, बिल्कुल। अगर 7 का भी फेल हो जाए तो 3 का मल्टीपल चेक करो। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ध्यान से सुनना। एक हेमीस्फीयर का कुल, पहले मैं इसको टोटल सॉल्व करके बताता हूं। एक हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1039.5 है, तो 0.5 में नहीं लिखते, कभी भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 39 का डबल 78 होता है ना, तो 2079/2 ये हो जाएगा ना, बोलो। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। यहां से 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 9 7, 11 88, 9 11 99, 3 से 3 चिंग 18, 3 तिया 9। तो यहां से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 × 63, यानी कि 7 × 7 × 9 और बटे 4, ये आ जाएगा। तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी दोस्त? 7 × 3/2। ये आ गई रेडियस 7 × 3/2। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 7 × अगर यहां टोटल सरफेस एरिया एंड में 0.5 में एंड हो रहा है, 0.5 का मतलब बटे 2, तो वॉल्यूम में भी ये 0.6 में तो कभी एंड नहीं होगा, 0.5 में ही एंड होगा। नहीं विश्वनाथ,
तो यहां पे ये हो गया स्फीयर की रेडियस 7 इंटू 3/2। देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब, आर क्यूब। आप ये बात समझ रहे कि आंसर में 22 यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। अगर ऑप्शन या तो पॉइंट में है या इंटीजर में है, बस फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर यहां से भैया ये 7 तभी कट पाएगा जब रेडियस में 7 हो, तो यानी कि एक 7 तो एक 7 कट जाएगा, पर फिर भी 7 का मल्टीपल तो आना ही आना है। आर क्यूब, आर क्यूब यानी कि 7 का क्यूब 343 और 3/2 का क्यूब यानी कि 27/8। ये आ जाएगा ना, यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो 7 से दिस इज 49, 4 दूनी 8, 2 से 11 और 3 नाम 27। कुछ गड़बड़ होगी क्या? सॉरी, यहां पे 2 आएगा, 2 और बटे 2 आ जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक है, 2/3। बोलो। तो ये इसको करने का बेसिक तरीका है, पर ये तो मैंने आपको बताया था, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन। पेपर में इतनी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले आप 11 का मल्टीपल चेक करिए। आप ये जानते, चाहे सरफेस एरिया हो चाहे रेडियस हो, सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम रेडियस के क्यूब पे। अब पाई में आता है 22/7, तो बटे का 7 हटाने के लिए एग्जामिनर रेडियस को 7 का मल्टीपल सेट करता है। जैसे यहां 7 का मल्टीपल सेट किया 21/2, तो आप एक 7 तो कटा लोगे, लेकिन यहां पावर 2 और पावर 3 होने की वजह से आंसर हमेशा 7 का भी मल्टीपल आएगा। तो आप 7 का भी मल्टीपल चेक करते हैं, इनमें 11 का भी और 7 दोनों का ही मल्टीपल आपको चेक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए। जल्दी बताओ। एक हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 19,404 है, तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हेमीस्फीयर का टीएसए क्या होगा? जल्दी बताइए। अगर आप देखो तो सारे ही ऑप्शन यहां पे 11 के मल्टीपल हैं, लेकिन आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल भी हो। सारे ही ऑप्शन आपको यहां पे 7 के मल्टीपल भी दिख रहे हैं, तो यहां तो बात बनेगी नहीं। ठीक है दोस्त, यहां तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, हालांकि यहां पे जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल भी होगा, अभी समझाऊंगा कैसे। जैसे आप ये बात समझ रहे हो कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना है? 19,404 स्फीयर का आयतन वॉल्यूम। तो 11 से दूनी 22, 11 एकम 11, 8 4 11 7 77, और यहां पे 7 11 चिंग 66 और 11 चौक 44, 1764। तो आर क्यूब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अर्धगोला था ना, सॉरी, ये तो 2 आएगा ना, यहां से 2। ठीक है भाई, तो 2 दूनी 4 से कट जाएगा तुम्हारा 441। तो ये 441 21 स्क्वायर इंटू 21, 21 का क्यूब। तो रेडियस आ जाएगी 21। रेडियस क्या आ जाएगी? 21 सेंटीमीटर। आप जानते कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कल की रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होता है, बोलो। लेकिन यहां पे रेडियस 3 गुना है, तो ये 9 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 ते 27, 7 चौक 28, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, ए ऑप्शन।
तो आंसर इसका ए ऑप्शन। 9 का मल्टीपल से भी ए बी 2 ऑप्शन बच गए। अरे बाप रे बाप, फिर क्या करें, सॉल्व ही कर लो फिर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और प्री के पेपर में या बाकी जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं, जो भी पेपर होता है एनटीपीसी वगैरह का, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही आते हैं। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, शाम को मिलेंगे 6:30 बजे, ठीक है ना, परसेंटेज के साथ। चलो सो जाओ अब तुम।